यूपी में अनुसूचित जनजाति देखें, एसटी देखें तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उस सेंसस कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% एसटी जाति है उत्तर प्रदेश में। एसटी रहित जिले जिसमें एसटी बिल्कुल नहीं, 2 जिले हैं, अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में बिल्कुल एसटी जाति नहीं है उत्तर प्रदेश में। और एसटी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है, न्यूनतम बागपत में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, न्यूनतम बागपत में पाई जाती है। सबसे पहले 1967 में 5 जनजातियाँ एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई थी यूपी में। सर्वप्रथम 1967 में 5 जनजातियाँ एसटी श्रेणी में सूचीबद्ध की गई थी। वो कौन थी? थारू थी, बक्सा या बुक्सा भी बोलते हैं, जौनसारी, भोटिया और राजी। 5 जो 1967 में की गई थी 1967 में। तो थारू, बक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। देखो थारू क्या है? ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें मेन काम कृषि प्रधान है। ये चावल इनका मुख्य भोजन है। ये बजहर, ये जो है इनका एक पारंपरिक पर्व है। थारू का बजहर पारंपरिक पर्व है। और ये मात्र सत्तात्मक थे, अब तो नहीं है, पहले मात्र सत्तात्मक थे। इसमें दहेज प्रथा नहीं थी। विवाह इनमें पुरोहितों द्वारा होता था। गोत्र इनका बड़ था, ठीक है, बड़वायक था, ठीक है। बंठा, रावत, वृत्तियाँ इनके गुण थे। बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो और डकैत इनके गोत्र थे, ठीक है। कौन थे गोत्र? बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतो और डकैत इनके गोत्र थे, ठीक है। और उसके बाद बुक्सा या बक्सा के बारे में देखें तो ये बिजनौर में रहते हैं। इनका संबंध पतवार राजपूत वंश से है। पतवार राजपूत वंश से है। हिंदू धर्म को मानते हैं। इनकी पूज्य देवी चामुंडा है। इनमें वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखें फिर क्या होता है। 2003 में 10 जनजातियाँ और अनुसूचित की गई। 2003 में 10 जनजातियाँ और अनुसूचित की गई। और जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध अब ये क्या कौन सी हो गई? गोंड हो गई। क्या हो गई? गोंड हो गई। इसको राजगोंड भी कहते हैं, ठीक है। राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा इसके भाग हैं गोंड के। राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक, ओझा, ठीक है। फिर दूसरी हो गई खरवार। क्या हो गई? खरवार या खैरवार। खरवार या खैरवार। सहरिया हो गई। क्या हो गई? सहरिया हो गई। परहिया हो गया, बैगा हो गया, पंखा या पनिका हो गया, अगरिया हो गया, पथारी हो गया, चेरो हो गया, भुइया या भुनिया हो गया। तो 10 जातियाँ 2003 में हुई। कौन सी? खरवार या खैरवार थी और गोंड थी, सहरिया थी, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया और पथारी, चेरो, भुइया या भुनिया, ये हो गए, ठीक है। तो देखो गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती है? गोंड कई जिलों में पाई जाती है। जहाँ पर स्टार बना है उसमें गोंड पाई जाती है। देखो गोंड तुम्हारा पाई जाती है कहाँ पर? ये सोनभद्र है ना, सोनभद्र में पाई जाती है, मिर्जापुर में पाई जाती है, चंदौली में पाई जाती है, वाराणसी में गोंड पाई जाती है, संत रविदास नगर में पाई जाती है गोंड, गाजीपुर में गोंड पाई जाती है, बलिया में गोंड पाई जाती है, मऊ में गोंड पाई जाती है, आजमगढ़ में मऊ गोंड जात पाई जाती है, जौनपुर में गोंड जनजात पाई जाती है, देवरिया में पाई जाती है जो गोंड, कुशीनगर में गोंड पाई जाती है, गोरखपुर में गोंड पाई जाती है, संत कबीर नगर में गोंड पाई जाती है, बस्ती में पाई जाती है, सिद्धार्थनगर में पाई जाती है, महाराजगंज में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ गोंड जनजात पाई जाती है। और ये देखेगा तुम्हें खरवार या खैरवार भी कई जिलों में पाई जाती है। वो खरवार कहाँ पाए? ये तुम्हारा सोनभद्र में भी पाई जाती है खरवार, चंदौली में भी पाई जाती है, वाराणसी में भी पाई जाती है खरवार, गाजीपुर में खरवार पाई जाती है, बलिया में खरवार पाई जाती है, देवरिया में खरवार पाई जाती है। तो इतने जिलों में पाई जाती है खरवार। कहाँ? देवरिया में खरवार, बलिया में खरवार, गाजीपुर में खरवार, चंदौली में खरवार, वाराणसी में खरवार और ये तुम्हारा क्या पाए जाते हैं? सोनभद्र में खरवार, ठीक है। तो खरवार जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। इनकी उपजाति हैं सूरजवंशी, पटबंदी और दौलतबंदी, इनकी उपजाति हैं खरवार की, ठीक है। देखो बाकी जो जनजाति हैं जो 10 थी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। पंख और कहीं नहीं पाई जाती। जैसे पंखा पनिका ये भी सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। पंखा पनिका सोनभद्र में पाई जाती हैं। और इससे बाहर नहीं, मिर्ज़ापुर में। पंखा पनिका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में 2 जिलों में पाई जाती हैं। पंखा पनिका दोनों कहाँ? सोनभद्र और वहाँ पाई जाती हैं मिर्ज़ापुर में, 2 जगह पंखा पनिका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। और देखो ये चेरो, जो चेरो है 2 ही जिलों में पाई जाती है। चेरो एक सोनभद्र और चंदौली में। चेरो सोनभद्र और चंदौली में 2 जिलों में पाई जाती है। चेरो सोनभद्र और चंदौली में। और ये भुइया भुनिया ये सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। भुइया भुनिया सोनभद्र में पाई जाती हैं। अगरिया पथारी परहिया और बैगा ये सब सोनभद्र में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अगरिया, पथारी, परहिया, बैगा ये केवल सोनभद्र में पाई जाती हैं।
तो ये हो जाएगा। और सहारिया तुम्हारा यहाँ भी पाया जाता है ललितपुर में। तो ललितपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारिया जनजाति। तो ध्यान है, ललितपुर में सहारिया जनजाति पाई जाती है। और सहारिया यहाँ पर भी पाई जाती है, कहाँ पर? सहारिया जनजाति यहाँ ललितपुर में सहारिया जनजाति पाई जाती है। और सोनभद्र में तो हमने देख लिया, चेरो पाया जाता है, भुइया पाया जाता है, भुनिया पाया जाता है, पंखा, पनका, अगरिया, पथारी, परहिया, बैगा पाई जाती है। ठीक है, तो पंखा पनिका मिर्जापुर में भी पाई जाती है, चेरो सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। तो ये हो गए। और गोंड और ये खरवार कई जिलों में पाए जाते हैं। गोंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तुम्हारा क्या कहते हैं जनजाति।